Hello everyone, class 8 Grow with Maths, exercise 8.1 question number 3 find the CP when यानी पिछले क्वेश्चन में आपने SP फाइंड आउट किया है और यहाँ पे आपको CP फाइंड आउट करना है, जबकि दो फैक्ट्स दिए गए हैं और इन दिए गए दो फैक्ट्स के आधार पे आपको CP फाइंड आउट करना है। एक तो आपको दिया गया होगा गेन परसेंट और दूसरा टर्म होगा लॉस परसेंट। तो गेन परसेंट में सीपी फाइंड आउट करने के लिए यदि एसपी और गेन परसेंट दिया गया हो तो फॉर्मूला होता है सीपी इक्वल 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। और जहाँ भी जो टर्म दिया गया होगा उनके वैल्यू को पुटअप कर देंगे, तो सीपी इक्वल हो जाएगा 100/100 प्लस गेन परसेंट दिया गया है 12, तो 12 लिखा जाएगा इनटू एसपी दिया गया है 1596 रुपीज़, तो एसपी के स्थान पे रुपीज़ 1596 पुटअप कर देंगे। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो 100 का 100 होगा और 100 प्लस 12 112 हो जाएगा इनटू एसपी दिया गया 1596। अब रेड्यूसिबल जो टर्म होता है वो आपको स्वयं सीखना है। 2 से देखें दोनों डिविजिबल है, 2 से काट दिया जाएगा तो 56, 100 काटा जाएगा तो 50, अभी भी 2 से डिविजिबल है तो 2 से काटा जाएगा 50 को तो 25 और 56 को 28। अब ये देख सकते हैं कि 28 जो है डेनोमिनेटर इवन है, तो जो भी होल नंबर होता है उसको हम एज ए न्यूमरेटर काउंट करते हैं जिसमें कि इवन है। 2 से हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, 28 को रिड्यूस करेंगे 14 आएगा, 1596 को रिड्यूस करेंगे 798 आएगा। अभी भी दोनों इवन है, 2 से रिड्यूस करेंगे 14 को तो 7 आएगा, फिर 798 को रिड्यूस करेंगे तो 399 आएगा। 7 से 399 रिड्यूस हो जाएगा तो 57 आ जाएगा। एज ए डेनोमिनेटर कितना आया है 1। 1 डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू नहीं होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे 25 इंटू 57, तो मल्टीप्लाई करने पे सीपी आ जाएगा, जो भी आप मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है एसपी इज ₹2431 एंड लॉस परसेंट दिया गया है 6/1/2%। जो कि लॉस परसेंट दिया गया है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे 6 2 12 13/2%। यदि हम चाहें तो इस फ्रैक्शन को डेसिमल में भी लिख सकते हैं, डेसिमल में भी कन्वर्ट करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि एसपी और लॉस परसेंट दिया गया हो तो हम सीपी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। क्लियर है? वैल्यू पुटअप कर देंगे 100/100 माइनस लॉस परसेंट 13/2 हमने फाइंड आउट किया है इनटू एसपी दिया गया है 2431 रुपीज़। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एज ए डेनोमिनेटर जो है एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, तो इसको हम एज ए फ्रैक्शन सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। 100 का वैल्यू 100 होगा और यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 2 से होल नंबर 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 200 माइनस 13 इंटू एसपी 2431। 100 का वैल्यू 100 होगा, 200 में से 13 माइनस कर देंगे 187/2 आ जाएगा इंटू 2431। मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है डिवीज़न का सिंबल देके, यानी 100 में हमें 187/2 से डिवाइड करना है, तो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में इसे यूज़ कर दिया है 100 डिवाइडेड बाई 187/2 इंटू एसपी दिया गया है 2431। और यदि फ्रैक्शन के डिवीज़न को सॉल्व करना होता है तो डिवीज़न के स्थान पे हम इनटू का सिंबल लाते हैं और डिवीज़न से रिलेटेड जो भी फ्रैक्शन होता है उसे हम रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख देते हैं। रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखने के बाद, जैसे रेसिप्रोकल क्या है 187/2 का हो जाएगा 2/187 इंटू
24 31 हो जाएगा। अब आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। आप देखें 187 से यदि 2431 कट जाएगा तो जो भी इधर न्यूमरेटर बचेगा उनको मल्टीप्लाई करके हम आंसर ला देंगे। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, रिड्यूसिंग टर्म आपको स्वयं सीखना चाहिए। थर्ड है SP इक्वल ₹657.60 एंड लॉस परसेंट 4% दिया गया है। तो SP और लॉस परसेंट के टर्म में यदि हमें CP फाइंड आउट करना होता है तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। वैल्यू पुटअप कर देंगे, 100 का वैल्यू 100 और बाई 100 माइनस लॉस परसेंट दिया गया है 4 इंटू SP दिया गया है 657.60। 100 का वैल्यू 100 माइनस 4 हो जाएगा 96 इंटू 657.60। अब रेड्यूसिबल टर्म जो है रेड्यूस करके ला सकते हैं आप आंसर। देखिए हमने यहाँ पे दोनों इवन नंबर है तो 2 से हमने डिवाइड किया है, 96 को 2 से डिवाइड किया 48 आया, 2 से डिवाइड किया 100 को 50। अभी भी दोनों इवन है, 2 से रिड्यूस कर देंगे तो 24 और 50 को 2 से रिड्यूस कर देंगे 25। अब इसमें से दोनों जो हैं किसी एक नंबर से कटने वाले नहीं हैं। अब 24 से 657.60 को काटने का प्रयास करें और काट कर आंसर लाने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, SP इक्वल ₹34.40 एंड गेन परसेंट दिया गया है 7 होल 1/2%। यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में जो गेन परसेंट दिया गया है इसे आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे गेन परसेंट दिया गया है तो यहाँ पे फॉर्मूला प्लस का आना चाहिए, प्लस गेन परसेंट। क्लियर है, गेन परसेंट इंटू SP। 100 का वैल्यू 100 होगा और यहाँ पे 100 प्लस जो होगा वो होगा 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15/2 इंटू SP दिया गया 34.40। सेम कंडीशन सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ 100 जो है एज ए न्यूमरेटर है और यहाँ पे ये दोनों जो टर्म है वो एज ए डेनोमिनेटर हैं, तो इनका LCM कितना आएगा 2 और 2 से होल नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे 200 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा प्लस का सिंबल और 15 का 15 ऐड कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगा आपका 215/2। ये आना चाहिए 215/2। क्लियर है। अब जबकि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि आपको 100 में 215/2 से डिवाइड करना है, तो इसको क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इन्वर्स करेंगे तो जो रिलेटेड फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ पे 215/2 है तो ये हो जाएगा 2/215। क्लियर है। अब इसे आप रिड्यूस करके आंसर ला सकते हैं और आंसर लाने का भी प्रयत्न अवश्य करें। धन्यवाद।